हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू करियर गोल्स। आई होप ऑल आर गुड। लेट्स स्टार्ट द क्लास। गाइस, अभी जो हमारा मैराथन सेशन था वो हमारे फुल्ली कंप्लीट हो चुके हैं, 11th एंड 12th का मैराथन। अब देन हम लोगों ने स्टार्ट किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जनवरी टू अगस्त करंट अफेयर। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जनवरी का करंट अफेयर्स चल रहा है। ओके, इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप वो जाके देख सकते हो दोनों क्लासेस को। ठीक है, जो भी जनवरी के करंट अफेयर्स थे वो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और आज ये थर्ड क्लास है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, मैंने क्लास में अगर किसी ने क्लास नहीं अटेंड करी हो तो प्लीज आप क्लास जाके लास्ट क्लास देख लीजिएगा। यूट्यूब पे उसका एक अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, आप वो देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कोविड शील्ड एंड कोवैक्सीन के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसी में थोड़ा पॉइंट रह गया था कोविड डेथ के बारे में। ठीक है, कोविड डेथ डेवलप्ड वायरसेस डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, न्यूज क्या आई थी, किस बारे में ये मतलब मेन करंट अफेयर्स में आया, मेन क्या न्यूज प्रोड्यूस्ड हुई, क्या न्यूज बनी जिसपे एज पर द न्यूज स्टडी के हिसाब से बेटर हाइजीन एंड सैनिटेशन इज अ रिच एंड डेवलप्ड कंट्री क्लाउड। ओके, वन रीजन ऑफ द हाई रेट ऑफ कोरोना वायरस रिलेटेड डेथ। क्या एक रीजन था कोरोना वायरस की वजह से लोगों की इतनी डेथ होने का? वो एक रीजन था हाइजीन। हाइजीन हाइपोथेसिस। इस स्टडी के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं अगर आपकी बेटर हाइजीन होगी, बेटर सैनिटेशन होंगे तो इन द रिच एंड डेवलप कंट्री कुल पैराडोमिक्सली। ठीक है, और एक रीजन हाई रेट ऑफ कोरोना वायरस की डेथ का क्या था? आपकी हाइजीन। कुछ कीवर्ड हैं, कुछ स्टडीज हैं। स्टडी बेस्ड है ऑन द एनालिसिस ऑफ डेटा, जो कब तक का है? 29 जून 2020 तक का ये डेटा पे एनालिसिस हुआ था। बाय विच टाइम मोर देन 5 लाख पीपल्स डेथ, एस टाइम तक कम से कम 50 लाख लोगों की डेथ हो चुकी थी एंड हैड बीन रिपोर्टेड विथ 70% ऑफ इट इन ए हाई इनकम कंट्रीज। It the correlated coronavirus death is a several country with indicator like a gross domestic product, population की density, human development index, rating, demography, sanitation, hygiene and autoimmune system. तो इसमें मेन डेथ की कितना परसेंटेज डेथ हुआ? जो स्टडी की गई, जो डेटा था, एनालाइज किया गया डेटा को, वो था 29 जून 2020 तक का, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 लाख पीपल्स की डेथ हो चुकी थी। फाइंडिंग केस ऑफ द डेवलप कंट्री। ठीक है, among the country with the highest rate of death per million of the population are the लीगियम, इटली, स्पेन। ये वो कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा डेथ हुई थी। सबसे ज्यादा डेथ इन कंट्रीज में हुई थी वेयर मोर देन कितना? 1200 से ज्यादा हैव डाइड पर मिलियन। ओके, एंड द यूएस एंड यूके हैव मोर देन 1000 डेथ पर मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन। 1200 पर डाई हुए पर मिलियन। किसमें? इटली बोल सकते हो आप, इटली में, स्पेन में, और यूएस एंड यूके के अंदर मोर देन द 1000 डेथ पर मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन। कोविड के वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से इतनी सारी डेथ फाइंड आउट की थी। और गाइस, आई एम डैम श्योर कि ये जो डेटा आता है वो उतना ही डेटा आता है जितना दिया जाता है, बट कोई कोई डेथ ऐसी होती है, कितनी परसेंटेज ऑफ डेथ होती है, ये वो डेटा होता है जो भाई जो पेशेंट जो है हॉस्पिटल में जिनकी डेथ हुई,
या वो लोग जो रजिस्टर हुए जब शमशान घाट जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन हुआ। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो मर गए, किसी को पता भी नहीं चला, जिनकी कोई खोज खबर ही नहीं है, उनका किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। ओके गाइस, तो उन टाइप की भी डेथ जो है वो तो इंक्लूड ही नहीं है इसमें। ऐसे बहुत डेथ थी। India's specific finding, India has been just about the 110 death per million, less than half of the world average. जो वर्ल्ड एवरेज है उसका जस्ट हाफ बोल सकते हो आप, ठीक है, ऑफ अबाउट द 233। मोस्ट अदर साउथ एशिया कंट्रीज और ऑल्सो इन द रेस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका हैव मच और लोअर डेथ रेट, इनका और लोअर डेथ रेट था। बट सबसे ज्यादा डेथ रेट का था इटली एंड स्पेन में, बहुत ज्यादा डेथ रेट था। एंड द पैराडॉक्स, जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं विद ए हायर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मच मोर सैनिटेशन स्टैंडर्ड सीम टू हैव रिकॉर्डेड मच फ्यूअर। क्लियर। कोरोना वायरस के वजह से, कोरोना वायरस के रिलेटेड इतनी डेथ कंपेयर करी गई हर डेवलप्ड कंट्री में, हर रिच कंट्री में, हर जगह एक्सट्रीम लेवल में डेथ्स हुई। तो कंट्री जैसे जापान हुआ, फिनलैंड हुआ, नॉर्वे हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, हैव आल्सो रिकॉर्डेड वेरी लो डेथ रेट। इनमें क्या था, बहुत कम डेथ रेट था। कुछ अदर फैक्टर इन्वॉल्व थे, लाइक स्टेज ऑफ एपिडेमिक, ठीक है, लोअर रिपोर्टिंग एंड टेस्टिंग। अगर आप टेस्ट ही कम करोगे, आप रिपोर्टिंग ही कम करोगे, तो ऑब्वियसली आपको क्या ही पता चलेगा कि आपकी एरिया में या उस कंट्री में या कहीं भी जगह कितने केसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो लोअर रिपोर्टिंग, लोअर टेस्टिंग इन ए लेस डेवलप्ड कंट्री दैट कुड ऑल्सो अफेक्ट द मोर्टेलिटी नंबर। किस चीज को अफेक्ट करते हैं, वो अफेक्ट हुआ किस पे, मोर्टेलिटी नंबर पे। ओके, लोअर रिपोर्टिंग टिश्यू, वो रिपोर्टिंग टेस्टिंग ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इट फाउंड दैट द हाइजीन हाइपोथेसिस, and it's found that hygiene hypothesis could be one of the reason for the same। ठीक है, अब हाइजीन हाइपोथेसिस मैं गाइस 2 to 3 बार बोल चुकी हूँ, हाइजीन हाइपोथेसिस, हाइजीन हाइपोथेसिस। तो हाइजीन हाइपोथेसिस है क्या? अकॉर्डिंग टू द हाइजीन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, people in country with a low sanitation standard get exposed to the communicable disease। वो डिजीज जो हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है उनसे आप एक्सपोज हो जाओ, मतलब उनसे आप किसी तरह से इंटरेक्ट हो जाओ। आपका जो है उस कंट्रीज का क्या है, लो सैनिटेशन स्टैंडर्ड है, ठीक है, आप इजीली जो है किसी भी डिजीज से, कम्युनिकेबल डिजीज से अट्रैक्ट हो रहे हो, एक्सपोज हो रहे हो एट एन अर्ली एज, स्टार्टिंग की अर्ली एज में, एंड डेवलप स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, अपनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और एक अच्छी एज में। एक अच्छी एज में, एक हमारी अर्ली एज में, और एक डेवलप, उससे क्या होता है, डेवलप हो हमारी strong immunity, helping them to the ward of disease later in their life। and इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून ट्रेनिंग। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून ट्रेनिंग। पीपल जो अच्छी खासी कंट्री में है, जो रिच कंट्री में, हैव ए बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड द वैक्सीन, उनके पास एक बेटर एक्सेस है हेल्थ केयर का, वैक्सीन का। एंड थिंक क्लीन द क्लीन ड्रिंक वाटर, जिससे वो एक साफ सुथरा पानी पी सकते हैं। ड्यू टू दैम विच दे रिमेन सेफर फ्रॉम द सच इन्फेक्शन डिजीज, जिससे क्या है वो बच सकते हैं, कुछ इन्फेक्शन डिजीज से वो बच सकते हैं। ठीक है,
This also means their immune system remains unexposed to the such danger. This hypothesis also sometimes used to explain the prevalence of autoimmune diseases in which the immune system sometime overreact. इस टाइम पे immune system क्या कुछ ज़्यादा overreact करता है और start करता है attack करना किसी body पे, body attacking the body own cell, leading to disorder like type 1 diabetic or the multiple this. ठीक है. However, I suggest that it would be better if the hypothesis were renewed. एग्जाम्पल के लिए आप कैसे कह सकते हैं, माइक्रोबियल जितना भी आपका माइक्रोबियल एक्सपोजर होता है, माइक्रोबियल हाइपोथेसिस है या माइक्रोबियल डिप्रीविएशन हाइपोथेसिस है. अवॉइड द टर्म हाइजीन, आप इस टर्म को अवॉइड कर सकते हैं और आप हेल्प कर सकते हैं, आप फोकस अटेंशन ले सकते हैं ऑन डिटरमिनिंग द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी माइक्रो एंड वाइल मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ द discouraging good hygiene practices. Clear? अब नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे ट्रांस फैटी बॉडीज एंड पूरा ट्रांस फैटी बॉडीज पे आज हमारी क्लास चलेगी. तो ट्रांस फैटी बॉडीज है क्या, न्यूज में क्यों आया, ऐसा क्या नीड पड़ गई इसके न्यूज में आने की, और इसी न्यूज तो आने ही, चलो ठीक है ओके, बट ऐसा भी क्या हुआ कि करंट अफेयर्स में आया. तो वाई इन द न्यूज में क्यों है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने हैज केप्ट द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी बॉडीज इन द ऑयल एंड ए फैट टू बी द 3%. ठीक है. एंड फॉर द 2021 2021 एंड 2022, 2021 में वो 3% था एंड 2022 में वो 2% रह गया और करंट प्रीमाइसेस में लिमिटेड 5% हो गया है. ठीक है. तो ये रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है, बट ये जो है इसको प्रोहिबिट करना है और रिस्ट्रिक्शन करना है ऑन द सेल पे. The regulation deal with the prohibitions and the restrictions on the sale of the various food product like ingredients क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं. तो मेन बात ये है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने FSSAI ने कहा कि जो अमाउंट है ट्रेस फैटी बॉडीज का वो ऑयल के अंदर, फैट के अंदर बहुत ज़्यादा है. वो 3% था फॉर 2021 में एंड 2% बाय द 2022 एंड फॉर द करंट परमिसिबल लिमिट्स क्या है, वो 5% है. ठीक है. तो मेन कीवर्ड्स क्या है, मेन बात क्या चल रही है, मेन प्रॉब्लम क्या है, द रिवाइज रेगुलेशन द रिवाइज रेगुलेशन एम्प्लाइज टू द ईडेबल, जैसे कोई ऑयल हो गया या बासमती हो गया. ठीक है. किसी भी चीज का, हम जो चीज को हम ले रहे हैं, द रिवाइज रेगुलेशन अप्लाई टू द ईटेबल रिफाइंड ऑयल लाइक ए बासमती, जो पार्शियली क्या है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, ब्रेकरी शॉर्टनिंग हो गया और कुछ अदर आइटम हो गए जो कुकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ईटेबल फैट स्प्रेड या मिक्स्ड फैट स्प्रेड जो होते हैं. As per the World Health Organization WHO के अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेटली 5.4 लाख जो है वो डेथ होती हैं पूरे ईयरली में, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी जो है इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड्स को कंटेन करती है.
Approximately 5.4 lakh death takes place each year globally because the intake of industrially produced trans fatty acid. हमारी बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा फैटी ट्रांस फैटी एसिड इंटेक करती है इंडस्ट्रियली जो प्रोड्यूस ट्रांस ऐसी बॉडी ट्रांस फैटी एसिड है उसको इंटेक करती है, जिस वजह से ग्लोबली हमारे 5.4 लाख डेथ होती है। तो जो FSSAI ने रूल बनाया एट द टाइम ऑफ ए पैंडेमिक के टाइम पर उन्होंने क्या रूल बनाया, ये द बर्डन ऑफ ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैज अराइज। अभी यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ट्रांस फैट का जो कंजप्शन है वो इज ए सफिशिएंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ट्रांस फैट का जो कंजप्शन है वो किस चीज़ का रिस्क है, वो रिस्क है गाइस फैक्टर है, किस रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का। Cardiovascular diseases account for the most MCAD diseases. Previously, it was that in 2011 में जो फर्स्ट इंडिया पास ए रेगुलेशन, उन्होंने फर्स्टली जो रेगुलेशन पास किया था उन्होंने सेट किया था TFA की लिमिट ऑफ 10% इन ऑयल एंड फैट एंड फर्दर वाज ए रिड्यूस 5% इन 2015। 2000 मतलब आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। ट्रांस फैटी एसिड की जो लिमिट डाली गई थी 2011 में, वो लिमिट थी 10% ऑयल एंड फैट्स में, बट फर्दर वो रिड्यूस करके 5% कर दी गई कब, 2015 में। अब ट्रांस फैट है क्या, ट्रांस फैट चीज होती क्या है? ट्रांस फैट है गाइस, ट्रांस फैट इज ए ट्रांस फैटी एसिड और ट्रांस फैट आर द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट। ट्रांस फैटी एसिड और ट्रांस फैट जो होता है वो जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है हार्मफुल है। किस टाइप का हार्मफुल टाइप का फैट है? विच हैव द मच मोर एडवर्स इफेक्ट ठीक है गाइस, सॉरी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था इस वजह से मुझे बीच में करना पड़ा। तो ट्रांस फैटी एसिड और ट्रांस फैट जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, एक हार्मफुल टाइप का फैट है जो है हमारी बॉडी को एक एडवर्स इफेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं और बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी को देते हैं एंड अनदर डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट। ये फैट जो होते हैं वो लार्जली प्रोड्यूस होते हैं आर्टिफिशियली बट स्मॉल अमाउंट ऑल्सो अकर नेचुरली। Thus, in our diet, these may be present as a artificial TRFS मतलब trans fat and other natural trans fats. आर्टिफिशियल जो है आर्टिफिशियल TFRS जो होता है वो फॉर्म्ड होता है जब हाइड्रोजन जो होती है वो रिएक्ट करती है किसी ऑयल के साथ और प्रोड्यूस करती है कुछ फैट्स को रिजेंबलिंग प्योर घी एंड ए बटर। ओके, ऐसी हमारी डाइट के अंदर मेजर सोर्स किसका होता है, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स का होता है। वो पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल है लाइक वनस्पति हो गया, ठीक है। ये क्या है, आर्टिफिशियल हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है। जो नेचुरल ट्रांस फैट है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मीट के अंदर, डाइटरी प्रोडक्ट्स के अंदर, कुछ ही छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बट वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। यूजेस क्या है, यूजेस हैं ट्रांस फैट एसिड के, ट्रांस फैटी एसिड के कंटेनिंग ऑयल कैन बी प्रिजर्व लॉन्गर एंड दे गिव द फूड द डिजायर शेप एंड टेक्सचर एंड कैन इजीली सब्सटीट्यूट प्योर घी एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फार लोअर इन द कॉस्ट एंड दस एडेड टू द प्रॉफिट सेविंग्स।
ठीक है। और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या दे रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट की वजह से हार्ट रेट, हार्ट डिजीज इंक्रीज होती हैं, ठीक है, रिस्क ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बीमारियों का रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है। और जो भी सैचुरेटेड फैट है वो रेस कर रहे हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को। तो जो भी ये आपका TFAS है, नॉट ओनली द रेज द टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बट ऑल्सो रिड्यूस द गुड कोलेस्ट्रॉल। ऐसा नहीं है ये खाली कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रहे हैं, ये क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस कर रहे हैं, विच हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द हार्ट डिजीज। ठीक है, एसोसिएट किसके साथ है, एंड देन हाई रिस्क डेवलप हो जाता है किस टाइप का, ओबेसिटी। ठीक है, टू टाइप की डायबिटीज हो जाती है, डायबिटिक इश्यूज हो जाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है, इंसुलिन जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है, कुछ टाइप का कैंसर, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, एंड कैन ऑल्सो लेड टू द कॉम्प्रोमाइज फीटल डेवलपमेंट कॉजिंग हार्म टू यर टू द बॉर्न द बेबी। ठीक है, दूसरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई ब्लड शुगर होना, एक्सेसिव फैट फाउंड होना आपकी बॉडी के अंदर अराउंड द वेस्ट, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल का इंक्रीज होना, एंड द सिंड्रोम इंक्रीज द पीपल रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। और इससे क्या होता है, जो भी पर्सन है उसको ये सारी प्रॉब्लम्स है तो उसको क्या होगा, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का जो सिम्टम्स हैं वो इजीली हो सकते हैं। तो क्या इफेक्ट डालते हैं, अगर आप रिड्यूस कर दें इसके इंटेक को अगर आप रिड्यूस कर देते हैं, तो FSSAI ने लॉन्च किया था ट्रांस फैट फ्री फॉर द वॉलंटरी लेबलिंग टू प्रमोट द TFA फ्री प्रोडक्ट। उन्होंने लेबल किया था, उसको यूज हुआ बाय द बेकरी, लोकल फूड आउटलेट्स एंड द शॉप फ्रॉम द प्रिपरेशन कंटेनिंग ए TF नॉट एक्सक्लूडिंग। ठीक है, FSSAI ने लॉन्च किया एक फ्यू मास इंडिया कैंपेन, जिसमें उन्होंने हार्ट अटैक को रिवाइंड किया और अल्टीमेट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांसफैट इन द सप्लाई बाय द दिस ईयर 2022 में हार्ट अटैक रिवाइंड एंड फॉलो अप अर्लियर कैंपेन कॉल्ड ईट राइट एंड विच इज लॉन्च इन द जुलाई 2018। कब जो लॉन्च हुआ था, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ईटेबल इंडस्ट्रीज जो होती है जितनी भी, उनके प्लेज, उन्होंने एक प्लेज ली थी कि वो रिड्यूस करेंगे अपने सॉल्ट का लेवल, शुगर का लेवल एंड सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट का कंटेंट जो रिड्यूस करेंगे बाय द 2% बाय द 2022। ओके, एंड स्वच्छ भारत यात्रा इनिशिएट द स्टार्टेड अंडर द ईट राइट, सही खाने का उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, कैंपेन किया था फ्रॉम द पैन इंडिया to encourage the citizen on the issue of the food safety and food this and the healthy diet। तो ग्लोबली एक लॉन्च हुआ है, रिप्लेस किया गया कैंपेन को 2018 में फॉर द ग्लोबल लेवल एलिमिनेशन ऑफ द ट्रांस फैट इन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ईटेबल ऑयल बाय द 2023। नेक्स्ट एक टेक्नोलॉजी आई थी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी, अबाउट द लिथियम आयन बैटरीज क्या होती है, लिथियम आयन बैटरीज की एप्लीकेशन एंड पोटेंशियली रिलेटिवली टू लिथियम आयन टेक्नोलॉजी। ठीक है गाइज, हम यही कवर अप करेंगे आज की क्लास में। लिथियम आयन टेक्नोलॉजी क्यों लॉन्च हुई, क्यों न्यूज में आई, क्यों आपके
आप पढ़ रहे हैं इंडिया में न्यूली फ्लोटेड स्टेट ओन्ड वे कंपनी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्क स्टार्ट किया किसके ऊपर, लिथियम के ऊपर, ठीक है। ए कंट्री दैट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द लिथियम इन द वर्ल्ड। इंडिया लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट किया था इसको अगस्त 2019 में बाय द थ्री स्टार्टेड ओन्ड कंपनी, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर एंड द मिनरल विद स्पेसिफिक टू एक्वायर स्ट्रेटेजिक मिनरल एसेट्स जैसे लिथियम एंड कोबाल्ट अबॉर्ड। हमने लर्न किया एक्सपोजिंग ऑप्शंस इन दिस एंड टू और अदर टॉप लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री। लिथियम क्या है, इज अ क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी that power electrical vehicles, laptop and mobile phone. Currently, India क्या है, heavily dependent है on import of their cells and the move to ink sourcing pact for lithium and are also seen as a move to reduce its dependency on the China, which is a key source of the both the raw material and the cell. India is seen as a later more as it attempt to enter the lithium chain value chain, coming at the time when the electrical vehicle are predicted to the sector right from this. अबाउट द लिथियम आयन बैटरीज क्या है, लिथियम आयन बैटरीज और लिथियम बैटरीज एल आई आयन बैटरी इज अ टाइप ऑफ ए रिचार्जेबल बैटरी। क्या है, एक टाइप है रिचार्जेबल बैटरी का। इस lithium ion batteries use and the intercalated, ठीक है, intercalated lithium compounds as one electrode material compared to the lithium metallic lithium used in the non-rechargeable lithium battery. The battery consists of the electrolytes which allow for the ionic movement and the two electrodes are the constituent component of a lithium ion battery cell and lithium ion more than the negative electrode to the positive electrode during discharge and the pack when the charging. एंड लिथियम आयन बैटरीज की क्या एप्लीकेशंस है, पहली बात कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, टेलीकम्युनिकेशन है, एयरस्पेस में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी जो है हैज मेड इट द फेवरेट पावर सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत लॉन्ग चार्जिंग टाइम चाहिए, वीक एनर्जी डेंसिटी है, सेफ्टी इश्यूज हैं, ओके, एंड सेफ्टी इश्यूज इंस्टेंट ऑफ द बैटरीज कैचिंग फायर व्हेन हैज बीन द एक्सपेंसिव टू द मैन्युफैक्चर। और जितनी भी लिथियम आयन बैटरीज हैं वो हमने देखी है कि वो सफिशिएंटली इफेक्टिव है फॉर द एप्लीकेशन लाइक फोन लैपटॉप के लिए। इन द केस ऑफ ईवीसी so these cells still lack the range that would make them a variable alternative to the internal combustion engines. Potential alternatively to lithium ion technology, graphite battery may be the important alternative to the lithium ion batteries, with the latter having the limitation due to the frequency with each lithium require a charging. हर एक लिथियम को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है। फ्लोराइड बैटरीज क्या है, फ्लोराइड बैटरी हैव द पोटेंशियल टू लास्ट 8 टाइम लॉन्गर देन द लिथियम बैटरीज। नेक्स्ट इज सैंड बैटरी, दिस इज द अल्टरनेटिव टाइप ऑफ लिथियम आयन बैटरी। ये एक अल्टरनेटिव टाइप है लिथियम आयन बैटरी का जिसमें सिलिकॉन को हम यूज करते हैं अचीव करने के लिए और बेटर परफॉर्मेंस के लिए देन द करंट ग्रेफाइट लिथियम आयन बैटरी से। और ये बैटरी जो स्टिल lithium ion like the one found in the smartphone, किसमें फाउंड होगी, स्मार्टफोन में, and but it you see इसलिए constant of the graphite in the nodes. Ammonia powered batteries may be not coming any time soon, but the chemical commonly known as a household cleaner is still an is an alternative to the lithium in the way it can a power fuel cell in vehicles and other equipment. In the scientifically can figure out a way to produce a ammonia without creating the greenhouse gas emission that result right now and they can be shipped.
लिथियम सल्फर बैटरी जो होती है वो रिसर्चर जो भी ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर होने से बोला दे हैव डेवलप द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रिचार्जेबल बैटरी। ये सबसे ज्यादा पावरफुल है रिचार्जेबल बैटरी है यूजिंग द लिथियम सल्फर। अगर आप लिथियम सल्फर को यूज करते हैं एंड सेट टू परफॉर्म 4 टाइम बेटर देन द स्ट्रॉन्गर बैटरी, और ज्यादा 4 टाइम बेटर परफॉर्म करेगी, ठीक है, बाकी सब बैटरीज है। vertically aligned carbon nanotube electron. These are the good candidate for the lithium ion battery electron, which require a high rate capability and the capacity. Solid state battery क्या है? It is used to alternatively to the aqueous electrolyte solution, and the innovation that could be lower the risk of the fire. शेपली इंक्रीज कर देती है एनर्जी डेंसिटी को, और पोटेंशियली टेक ओनली द 10 मिनट टू चार्ज। These cells can extend the drive distance of the compact electrical vehicle while maintaining the legroom and quantum leap in the battery tech. तो गाइज ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका पूरा। आई थिंक आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आई थिंक चीजें क्लियर होंगी। हमने क्या पढ़ा है, कोविड के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, एंड हमने फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा है, एंड देन लिथियम आयन बैटरीज के बारे में आज हमने कुछ चीजें क्लियर करी, ठीक है। तो उसमें हमने सेंड बैटरीज हुआ ये सब क्लियर करी, और उससे हमें पता चला कि कौन सी बैटरी जो है वो ज्यादा अच्छी है या ज्यादा कैपेबल है। क्लियर गाइस, आई होप ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, ऑल स्टूडेंट्स आर वेल। प्लीज गाइस घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, मजे करिए, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिए। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए। और अगर कुछ ऐसी चीजें जो आप कहना चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके एक बार मेरे से पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक आज के पॉइंट सारे क्लियर होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर पुराना कुछ देखना है तो प्लीज आप पुरानी वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय एंड टेक केयर।